जय माँ अम्बे। नमस्कार, मेरे YouTube चैनल श्रद्धा में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी सुखी और स्वस्थ होंगे, भगवान की भक्ति में व्यस्त होंगे। आइए जानते हैं आज इस वीडियो के माध्यम से माँ मनसा देवी के बारे में महत्वपूर्ण बातें और यहाँ के लोगों की क्या मान्यताएं हैं उसके बारे में भी। आप सभी लोग कभी न कभी ऋषिकेश से दिल्ली की तरफ गए होंगे तो रास्ते में हरिद्वार में हर की पौड़ी के ऊपर एक छोटा सा मंदिर दिखा होगा। क्या आपको उस मंदिर के बारे में पता है? तो चलिए जानते हैं माँ मनसा देवी के बारे में बातें। माँ मनसा देवी का मंदिर शिवालिक रेंज की पहाड़ियों में स्थित बिलवा पहाड़ पर है, जहाँ से हरिद्वार के खूबसूरत नज़ारे दिखते हैं और यहाँ आप पैदल या ट्रॉली मार्ग से भी आ सकते हैं। पैदल जाने के भी दो मार्ग, एक सीढ़ी वाला जो कि हर की पौड़ी से आता है जिसकी दूरी 3 किलोमीटर है और दूसरा मोटर मार्ग जहां से मंदिर की दूरी 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है। हरिद्वार मोक्ष की नगरी है। यहाँ त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश वास करते हैं। साथ ही साथ हरिद्वार में माँ सती और शिव भगवान के अटूट प्रेम का गवाह स्थल है। परंतु यहाँ पर भगवान शिव के अलावा अनेकों ऐसे मंदिर हैं जिनकी कहानी आपको हैरत में डाल सकती है। उन्हीं में से एक है माँ मनसा देवी का मंदिर। वैसे कई जगह पढ़ा होगा कि यहाँ पर माता सती की नाभि गिरी थी। माँ मनसा देवी का मंदिर एक सिद्ध पीठ है। मनसा देवी मंदिर का निर्माण मनी माजरा के राज गोपाल सिंह ने 1811 से 1815 में करवाया था। राजा गोपाल सिंह माँ मनसा देवी के अटूट भक्त थे। पहले वो माँ मनसा देवी के मंदिर तक एक गुफा के जरिए उनके दर्शन करने आते थे और माँ से उन्होंने एक मन्नत मांगी और मन्नत के पूरा हो जाने पर उन्होंने वहाँ पर एक मंदिर बनाने का फैसला किया। मंदिर के निर्माण का इतिहास 200 से 250 साल पुराना है, लेकिन इनकी मान्यताएं अनेकों वर्ष पुरानी हैं। दोस्तों, जब समुद्र मंथन हुआ था, जब समुद्र से अमृत, ऐरावत हाथी, कल्प वृक्ष जैसे 14 रत्नों की उत्पत्ति हुई थी, जिनमें से एक विष भी था जिसे भगवान शिव ने जन कल्याण के लिए उसे स्वयं पी लिया था और उस विष का तेज इतना तीव्र था कि वो भगवान शिव को भी पीड़ा पहुंचा रहा था। तब से भगवान शिव ने अपने मानस से एक विष कन्या को जन्म दिया, जिसने भगवान शिव का सारा जहर निकाला और उनके गले को आराम दिया। इसी विष्णु कन्या को मानस देवी का नाम मिला, जिनको भगवान शिव की पुत्री के तौर पे भी माना जाता है। तब से जन कल्याण के लिए माँ मनसा देवी को इस बिलवा पहाड़ पर स्थान मिला और तब से माँ मनसा देवी लोगों के दुख दूर करती हैं और लोग यहाँ अपने काल सर्प की पूजा करवाने बहुत दूर दूर से आते हैं। आपको बता दूं कि माँ मनसा देवी का विवाह जगतकारु से हुआ था और इनको नागों के राजा वासुकी की बहन के तौर पे भी जाना जाता है। मान्यता है कि एक दूसरी कथा के अनुसार महिषासुर नामक का एक असुर था जो कि ब्रह्मा जी की अनन्य भक्त था और उनका वरदान मिला था कि कोई भी देवता या दानव उसे नहीं मार सकता, न स्वर्ग में मार सकता है, न ही धरती पर मार सकता है। यह वरदान पाकर वो देवताओं को सताने लगा। एक बार तो स्वर्ग पर विजय प्राप्त करने के उद्देश्य से वो वहाँ गया और सभी देवताओं को पछाड़ इंद्र को परास्त करके स्वर्ग पर विजय प्राप्त कर ली। सभी देवगण परेशान होकर त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश जी के पास पहुँचे। तब त्रिदेव की त्रिकुटी से एक ज्वाला निकली जिसने माँ दुर्गे का रूप लिया और माँ दुर्गा ने उस महिषासुर का अंत किया। महिषासुर को वरदान था कि कोई भी देवता या दानव उसे नहीं मार सकता, न धरती पर न स्वर्ग पर। इसलिए महिषासुर का अंत करने के लिए माँ दुर्गा का जन्म हुआ, जिन्होंने उस दानव का अंत किया और जन कल्याण के लिए माँ दुर्गा ने अन्य रूपों में अलग अलग जगह पर विराजमान हुई, जिनमें से माता मनसा देवी का एक स्थान यह भी है। जब भी आप यहाँ दर्शन करने जाएंगे तो आपको माँ की मूर्ति के बगल में
महिषासुर की प्रतिमा भी मिलेगी। ऐसी मान्यता है कि माँ मनसा का स्वभाव गुस्से वाला है, लेकिन सच्चे मन से माँ की भक्ति करने वाले भक्तों में माँ सदा प्रसन्न रहती हैं। मनसा देवी सर्प और कमल पर विराजमान होती हैं। हालांकि कुछ जगहों पर इन्हें हंस पर विराजमान देखा गया है। कहा जाता है कि 7 नाग माता की रक्षा में हमेशा ही विद्यमान होते हैं। सर्प पर विराजित होने के कारण इन्हें सर्पों की देवी भी कहा जाता है। लोक कथाओं के अनुसार सर्प दंश के इलाज के लिए भी लोग मां मनसा की उपासना करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार की भक्ति भाव से जुड़ी हुई वीडियोस को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।